नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों पिछले 24 घंटे में टूट गया है रिकॉर्ड। कोविड-19 को लेकर पीएम मोदी ने किया बड़ा ऐलान। देश भर में कोरोना से हाहाकार मच गया है। पिछले 24 घंटे में 2 लाख के आंकड़े पार कर गए हैं। मोदी सरकार ने किया बड़ा ऐलान, इसके बारे में आपको बताएंगे। दूसरी बड़ी अपडेट, 11 राज्य में स्कूल कॉलेज पूरी तरीके से बंद करने, यूपी में बोर्ड परीक्षाएं भी टाली गई हैं, ये भी आपको बताएंगे। तीसरी बड़ी अपडेट, यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर मारपीट और कत्ल भी हुई। आगरा में 50 लोगों ने की फायरिंग, लूट लिया मतपेटियों को। बड़ी खबर निकल के आ रही, यूपी पंचायत चुनाव के बीच भयंकर हंगामा हो रहा है। इस बीच बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, रूस ने पाकिस्तान को दिया बड़ा झटका। बड़ बोले पाकिस्तान की बोलती बंद कर दी गई है। इस बीच सब कुछ खबरें के करके जानेंगे। जानलेवा साबित होने लगी हैं चुनावी रैलियां। इलेक्शन वाले 5 राज्यों में कोरोना की रफ्तार 170% और मौतों में 45% का इजाफा हो चुका है। जी हाँ, ये भी आपको बताएंगे। तो सब कुछ खबरें जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी हैं तो मुमकिन है तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कर इसके गौरवशाली इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें फिलहाल 24 घंटे में 2 लाख से ज़्यादा नए केसेज, 1000 से ज़्यादा मौतें। बंगाल में कोरोना वायरस से संक्रमित कांग्रेस प्रत्याशी की मौत। बड़ी खबर, पिछले 24 घंटे में टूटा रिकॉर्ड। देश में कोरोना वायरस के मामले में तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जिनकी सरकार की चिंता बढ़ा दी है। कोरोना के दैनिक मामले रोज सभी रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। इधर यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव के साथ साथ वर्तमान सीएम योगी आदित्यनाथ भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। शिक्षा मंत्री ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए फिलहाल 10वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी हैं, जबकि 12वीं की परीक्षाएं टाल दी गई हैं। कोरोना से संबंधित सभी अपडेट आपको बता दें जो निकल के आ रही है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो पिछले 24 घंटे में कोरोना का रिकॉर्ड कोरोना ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है और 2,10,000 मामले सामने आ चुके हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान करते हुए कई राज्यों के स्कूल और कॉलेजों को पूरी तरीके से बंद करने का ऐलान कर दिया। पहले तो पीएम मोदी ने कल ही सीबीएसई के एग्ज़ाम को स्थगित किया और आज यूपी बोर्ड के इस एग्ज़ाम को भी स्थगित कर दिया गया। आपको बता दें कि यूपी बोर्ड 15 मई तक 1 और 12वीं के स्कूल को बंद कर दिया गया है। अगले आदेश तक ऐसे ही यूपी बोर्ड की परीक्षाएं रद्द रहेंगी। पहले तो यूपी पंचायत चुनाव को लेकर ये एग्ज़ाम्स रद्द हुए और अब कोरोना की वजह से हम चलते हैं अपडेट। भारत में मई से शुरू होगा स्पुतनिक वी वैक्सीन का आयात। बड़े पैमाने पर रूसी टीके के निर्माण की भी योजना। जी हाँ, दरअसल कोरोना वायरस के लगातार बढ़ रहे मामलों के बीच भारत में हाल ही में तीसरी वैक्सीन के आपात इस्तेमाल की भी मंजूरी दे दी गई है। इससे जुड़े लोगों के अनुसार रूसी निर्मित कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी के अगले महीने से भारत में आयात होने की संभावनाएं हैं। जहां तक भारत में इसके निर्माण की बात है तो इसमें फ़िलहाल जून या जुलाई तक का समय लग सकता है। रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष के सीईओ किरिल द्विमत्ती ने कहा है फिलहाल भारत में वैक्सीन निर्माण के लिए स्थानीय टाई-अप के माध्यम से जून के अंत या जुलाई की शुरुआत में शुरू हो सकता है। ये बड़ी खबर। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल कर्फ्यू और लॉकडाउन से नहीं थमे इकॉनमी की रफ्तार। नया पैकेज लाएगी मोदी सरकार। कोरोना के बढ़ते मामले के बीच अर्थव्यवस्था की रिकवरी पटरी से न उतरे, इसलिए अब केंद्र सरकार एक और राहत पैकेज ला सकती है। ज़्यादातर राज्य कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण नाइट कर्फ्यू और प्रतिबंध लगा रहे हैं और इससे अर्थव्यवस्था के सुधार पर असर पड़ रहा है। अगर महामारी की दूसरी लहर गरीबों की आजीविका को बाधित करती है तो यह पैकेज गरीबों को राहत दे सकता है। इस मामले की जानकारी रखने वाले 3 लोगों ने इसकी जानकारी भी दे दी। सरकार ने पिछले साल 26 मार्च से 13 मई के बीच आर्थिक प्रोत्साहन सह राहत पैकेज की घोषणा की थी, ताकि कोविड-19 से बुरे तरीके से प्रभावित कारोबारी गतिविधियों को सुधारा जा सके। केंद्र सरकार ने लगभग 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज भी दिया है। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है, यूपी पंचायत चुनाव को लेकर भयंकर घमासान, मारपीट, कत्ल। आगरा में 50 लोगों ने की फायरिंग, लूट ली मतपेटियां। प्रयागराज में भी भयंकर बवाल, चली गोलियां। बड़ी अपडेट यूपी में दरअसल बड़ी खबर निकल के आ रही है। आज 18 जिलों में यूपी पंचायत चुनाव का मतदान जारी है। खासा उत्साह दिखा जा रहा। सुबह से भी बूथों पर मतदाताओं की लंबी लाइनें लगी हैं। सहारनपुर में प्रधान पद के प्रत्याशी भिड़ गए, जिसके बाद एक कार में तोड़फोड़ कर दी, दूसरी में आग लगा दी गई है। वहीं महोबा जिले की जैतपुर की ग्राम पंचायत मंगरोल कला में प्रधान प्रत्याशी समेत 4 लोगों पर जानलेवा हमला भी किए गए।
गोरखपुर में प्रधान पद के प्रत्याशी को गोली मारने का मामला भी सामने आया है। संत कबीर नगर जिले में हकीमराई गांव में मतदान के दौरान जमकर ईंट और पत्थर भी चले हैं। इस बीच आपको बता दें, आगरा में तो फतेहाबाद में फायरिंग कर मतपेटियां भी लूट ले गए। 50 लोगों ने हमला कर दिया। इसके बाद हमलावर फायरिंग कर मतपेटियां लूट ले गए। पुलिस मतपेटियां लूटने वालों की तलाश में जुटी है। इससे पहले यहाँ फर्जी मतदान को लेकर बवाल हुआ था। इसमें 4 लोग घायल भी हो गए थे। इस बीच रामपुर की बात करें तो बड़े पैमाने पर वहाँ पर भी धांधली हो रही है। कई जगहों पर धांधली, हालांकि पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से सख्त है। स्पष्ट तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि यूपी पंचायत चुनाव में धांधली और रंगबाजी करने वालों पर भी एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हम चलते हैं अगले अपडेट। चुनाव में कोरोना की रैली जानलेवा साबित होने लगी है। चुनावी रैलियां, जी हाँ, इलेक्शन वाले 5 राज्यों में कोरोना की रफ्तार 170% बढ़ गई है। दरअसल आपको बता दें, कोविड-19 का जो मामला चल रहा है उससे तेज़ी के साथ रफ्तार बढ़ रहे हैं। आपको बता दें, जिसका डर था वही वो चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरला, असम और पुडुचेरी में लोगों को जान जोखिम में डाली। करीब 1.5 महीने से जारी चुनाव कार्यक्रम जानलेवा साबित होने लगा है। और ये हम नहीं बल्कि आंकड़े कह रहे हैं। हमने 5 राज्यों के 1 अप्रैल से 14 अप्रैल तक के आंकड़े को देखकर उसमें पता चला कि पश्चिम बंगाल में 420%, असम में 532%, तमिलनाडु में 159%, केरला में 103% और पुडुचेरी में 165% कोरोना केस बढ़ गए हैं। औसत के तौर पर देखें तो इन 5 राज्यों में मौत में भी 45% का इजाफा हो गया है। और ये भी महज शुरुआत है। आने वाले वक्त में स्थितियां बिगड़ने ही वाली हैं। अगर ये चुनावी रैलियां और भीड़ जुटाकर सभाएं नहीं होती हैं तो ना जाने कितनों की जान बच सकती थी। और खैर, आप ये बड़ी खबर। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। बड़ बोले पाकिस्तान को रूस ने दिखाया आईना, बताई भारत की अहमियत। जी हाँ, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के पाकिस्तान के दौरे के बाद से भारत रूस के रिश्तों को लेकर कई सवाल उठे। हालांकि रूस ने पाकिस्तान से मजबूत होते द्विपक्षीय रिश्ते को लेकर अहम बयान दिए हैं। रूस का कहना है कि फिलहाल पाकिस्तान के साथ उनके रिश्ते महज सैन्य सहयोग तक सीमित हैं। नई दिल्ली में रूस के राजनयिकों ने बुधवार को प्रेस ब्रीफिंग में ये बातें कही। रूस का ये बयान तब सामने आया जब मॉस्को की तरफ से पाकिस्तान को सैन्य उपकरण मुहैया कराने की बात कही गई थी। रूस और पाकिस्तान के बीच सैन्य सहयोग को लेकर भी भारत में चिंता जाहिर की जा चुकी है। नई दिल्ली स्थित दूतावास में रूसी राजदूत निकोलो कुदाशेव और मिशन के डिप्टी चीफ रोमन बाबू किशन ने भी ये बड़ी बातें कही हुई हैं। पाकिस्तान को बड़ा झटका देते हुए रसिया ने कहा है फिलहाल रसिया पाकिस्तान के साथ सीमित संबंध स्थापित करेगा, जबकि भारत एक विश्वसनीय सहयोगी है और हमेशा रहेगा। हम चलते हैं, अगली खबर लेते हैं। तो दोस्तों, चुपचाप कब्जा करने की फिराक में पड़ोसी देश चीन ने विवादित इलाके में सैकड़ों छोटी नावें तैनात की। इन पर पीएलए की मौजूदगी, सेना होने का शक। चीन ने अपने विस्तारवादी नीति को जारी रखते हुए विवादित दक्षिणी चीन सागर इलाके में मछली पकड़ने वाले सैकड़ों नावों को तैनात कर दिया है। माना जा रहा है कि इस पर चीन के पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिक भी मौजूद हैं। इस इलाके पर चुपचाप कब्जा करने की फिराक में पश्चिमी देशों के विशेषज्ञों के मुताबिक चूँकि जापान, फिलीपींस, मलेशिया जैसे देशों से इस इलाके को लेकर चीन का विवाद चल रहा है और सीधे युद्ध न करना पड़े, इसलिए चीन ने ये तरीका अपनाया है। मैक्सार टेक्नोलॉजीज़ ने दक्षिणी चीन सागर में स्थित विट्सन रीफ में चीन जहाज़ों की सैटेलाइट तस्वीरें भी जारी की है, जिनमें सैकड़ों छोटी छोटी नावें तैरती दिखाई दे रही हैं। विशेषज्ञों का कहना है फिलहाल नीले रंग की ये नावें चीनी सेना द्वारा नियंत्रित हैं और ये दक्षिणी चीन सागर और उससे आगे के क्षेत्र पर अपने दावों को मजबूत करने के प्रयासों का हिस्सा है और इससे वो विवादित क्षेत्रों में मौजूदगी दर्ज करवाना चाहता है। तो चीन की रणनीति लगातार बदल रही है। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है जहां पर अब भारत चीन बॉर्डर पर गंभीर हालात है तनाव। अमेरिकी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट में खुलासे के बाद सेना हाई अलर्ट। जी हां, दरअसल आपको बता दें अब भी भारत और चीन बॉर्डर पर गंभीर तनाव व्याप्त है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने यह खुलासा किया है। लद्दाख में भारत और चीन के बीच कुछ सैनिकों की वापसी के बावजूद सीमा पर जबरदस्त तनाव बना हुआ है। अमेरिकन इंटेलिजेंस ने यूएस कांग्रेस को ये बात दावे के साथ कही है। अमेरिकन इंटेलिजेंस के मुताबिक चीन सीमा पर समन्वित तरीके से अपनी क्षमता का विस्तार कर रहा है और ध्वंस दिखाकर पड़ोसी देशों को अपनी ताकत का एहसास कराना चाहता है। उसने कहा है कि फिलहाल इसके लिए वो सभी तरीके के सरकारी हथकंडे अपना रहा है ताकि विवादित क्षेत्र पर उसकी प्राथमिकताओं को सभी पड़ोसी देश चुपचाप स्वीकार करने के लिए बाध्य हो जाएं।
हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर, चीनी कोविड-19 वैक्सीन पर भारत लगाएगा बैन। जी हाँ, अनुमति नहीं देगा भारत। बड़ी अपडेट, भारत सरकार ने सैद्धांतिक तौर पर कोविड-19 वैक्सीन बनाने वाली सभी विदेशी कंपनियों को अपने यहाँ उत्पादन करने की अनुमति दे दी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चीनी वैक्सीन निर्माता कंपनी को भी इजाज़त मिल जाएगी। चीनी वैक्सीन को करारा झटका देते हुए कह रहे हैं कि फिलहाल चीन की वैक्सीन को किसी भी कीमत पर वैक्सीन नहीं लगाने दिया जाएगा। आपको बता दें, इस बात का ऐलान करते हुए कहा है कि फिलहाल चीनी वैक्सीन नहीं लगेगी और यहाँ भारत में इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। हम चलते हैं अपडेट, लाशों पर राजनीति कर रही ममता बनर्जी। बंगाल की महिलाओं ने उन्हें हटाने की सोच लिया है। स्मृति ईरानी ने जमकर निकाली भड़ास। दरअसल पश्चिम बंगाल में 17 अप्रैल को 45 सीटों के लिए होने वाले वोटिंग्स को लेकर चुनाव प्रचार बुधवार शाम को खत्म हो गया। 17 अप्रैल को राज्य के नॉर्थ 24 परगना के 16, पूर्व वर्धमान और नदिया के 8, जलपाईगुड़ी के 7, दार्जिलिंग के 5 और कालिम्पोंग जिले के 1 विधानसभा क्षेत्र में मतदान होगा। 5वें चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पश्चिम बंगाल चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के आगे की रणनीतियों और विपक्षी दलों की चुनौती को लेकर बातचीत भी की है। इस बार बंगाल में सत्ता परिवर्तन निश्चित तौर पर होगा और ये बीजेपी ने पहले दिन से कहा है। पीएम नरेंद्र मोदी के आसोर परिवर्तन के नारे के बाद हर फेज़ में जनता जो उमड़ कर आ रही है वो बीजेपी के पक्ष में आ रही है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से हमारे पूर्व अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि इस बार बंगाल में 200 पार, वही होगा इस बार। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। दोस्तों बड़ी खबर, यूपी पंचायत चुनाव, मतदान से पहले ही जीत गए एक ही गांव के परिवार के 5 लोग, मुलायम को बड़ा झटका। यूपी पंचायत चुनाव 2021 के लिए वेटिंग होने से पहले ही इटावा के जसवंत नगर में एक ही परिवार के 5 लोग निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। इससे विशेष बात यह है कि ये क्षेत्र पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का गढ़ रहा है, मगर यहाँ जीतने वाले सभी लोग उनके भाई शिवपाल सिंह यादव के नज़दीकी हैं और यहाँ से शिवपाल सिंह यादव विधायक भी हैं। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और उनके भाई शिवपाल सिंह यादव के बीच अखिलेश यादव को लेकर कुछ वर्ष पहले कई बार आपसी रिश्तों में कड़वाहट भी देखने को मिली हुई है। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर, मुंबई में त्रासदी, मुंबई में बड़े पैमाने पर मजदूरों को पलायन जारी। लॉकडाउन के डर से दिल्ली से भी जा रहे हैं लोग। जी हाँ, दरअसल कोरोना की वजह से पिछले साल हुए आज़ादी के बाद के सबसे बड़े पलायन के घाव अभी भी भरे नहीं थे। एक बार फिर बड़े शहरों से पलायन की त्रासदी तस्वीरें आने लगी हैं। कंधों पर जिंदगी का बोझ लिए डरे हुए बेबस लोग घर वापसी के लिए निकल पड़े हैं। मुंबई हो या दिल्ली हो, रेलवे स्टेशन हो या फिर बस अड्डों पर भीड़ लगी हो, रोज़ कमाने खाने वालों के लिए कोरोना की बजाय लॉकडाउन रूह कपाने वाला शब्द बन गया है। ज़िंदगी की जद्दोजहद में एक तरफ पेट तो दूसरी तरफ संक्रमण के डर के बीच लोग जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहते हैं। ये हालात हो चुकी है और इसको लेकर आर पार का ऐलान के मूड में कोविड-19 को ख़त्म करने के लिए सरकार ने भी बड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में मास्क न पहनने वालों की खैर नहीं। यूपी में नाइट कर्फ्यू, अब रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें फिलहाल देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 24 घंटों में देश में संक्रमण का एक ही नया रिकॉर्ड बना है और को बता दें कि 1.99 नए केसेस सामने आए हैं। इनमें महाराष्ट्र फिर से टॉप पर है और यहाँ 58,000 से अधिक केसेस मिले हुए हैं। यूपी, दिल्ली, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और गुजरात में देश के सबसे अधिक केसेस सामने आए हैं। देश में अब तक लगभग 1,39,00,000 केसेज आ चुके हैं और मैं आपको बता दें बड़े पैमाने पर लोग रिकवर भी हो चुके हैं। तो ये हालात पूरी तरीके से ख़राब है। मध्य प्रदेश में मास्क न लगाने पर बड़े पैमाने पर जुर्माने लगने शुरू हो गए हैं। हम चलते हैं, अपडेट, कोरोना संक्रमण के कारण टली यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 20 मई की बात तय होनी तारीख। ये बड़ी खबर हमने आपको बताया था कि कैसे यूपी से ये बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर यूपी में फ़िलहाल पंचायत चुनाव के बाद होने वाली बोर्ड परीक्षाएं टाल दी गई हैं। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों फिलहाल हम चलते हैं, अपडेट, कोरोना कर्फ्यू, सीएम ठाकरे ने कलेक्ट्रेट को दिए कड़े निर्देश, जो नियम तोड़े दंडित करे, सील कर दे दुकानें। जी हाँ, महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए बुधवार रात से 15 दिनों तक कोरोना कर्फ्यू लगा दिए जाएंगे। मिनी लॉकडाउन लगाने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जिला कलेक्टरों को सख्ती बरतने के निर्देश दे दिए और कहा है कि फिलहाल इसके खिलाफ कड़ा
एक्शन लिया जाएगा। अगर जो लोग नहीं मानते हैं उनके खिलाफ तत्काल उनकी दुकानों को भी सील कर दिया जाए। कोरोना के मामले में न केवल ठाकरे बल्कि कहीं भी किसी भी तरीके से कोई ढिलाई बरतने के मूड में कोई सरकारें नहीं दिख रही हैं। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबरों में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।